साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में राजनीति में जाति की। साथियों, सीपी भामरी का मानना है कि दीर्घकाल के लिए जाति आधारित राजनीति ठीक नहीं है, क्योंकि यह विभाजनकारी राजनीति को जन्म देती है और साथ ही संप्रदायवाद को भी बढ़ावा देती है। साथियों, उनका मानना है कि अगर एक राजनीतिक दल जाति को आधार मानेगा तो दूसरा राजनीतिक दल किसी धर्म या विशेष समुदाय को आधार मान करके राजनीति करेगा। साथियों, भारत में इस समय जाति आधारित राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। यही कारण है कि भारत में इस समय जाति जनगणना कराई जा रही है, ताकि अधिक जनसंख्या वाली जाति को प्रलोभन देकर राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बना सकें। वर्तमान में कराई जा रही जाति जनगणना से पूर्व में हुई जाति जनगणनाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने सन 1931 ईस्वी में जाति जनगणना भारत में करवाई थी। उस समय जातियों की संख्या भारत में लगभग 4147 थी। उसके बाद जाति जनगणना कांग्रेस सरकार ने भारत में 2011 में करवाई थी, जिसमें तब भारत में जाति के आंकड़े आश्चर्यजनक थे। यानी कि 2011 में भारत में जाति की संख्या 46.8 लाख थी और सरकार ने इन आंकड़ों को भ्रामक बताते हुए सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। यानी कि सरकार जाति जनगणना कराने में असफल रही। साथियों, अपनी इस असफलता को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अभी कुछ समय पहले भारत में जाति जनगणना का राग अलापना शुरू कर दिया और वर्तमान भाजपा सरकार ने विपक्ष को चुप कराने के लिए जाति जनगणना कराने की घोषणा अप्रैल 2025 में की। साथियों, भारत में जाति जनगणना कराना अब कोई आसान काम नहीं रह गया है, क्योंकि 2011 से लेकर के अब तक जातियों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई है तथा यह वृद्धि निरंतर जारी है। इसीलिए उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 10.3 करोड़ है, जिसमें 4.2 लाख जातियां शामिल हैं। साथियों, महाराष्ट्र में 99% जातियां ऐसी हैं जिनकी कुल जनसंख्या 100 से भी कम है तथा 2440 जातियों की जनसंख्या 8.82 लाख है और कुल जनसंख्या के 11% अर्थात 1.17 करोड़ लोगों की कोई जाति नहीं है। साथियों, ये आंकड़े 2011 के हैं। तब से लगभग 16 साल बीत रहे हैं और इन समय के अंतराल में जनसंख्या में तथा जातियों में और अधिक वृद्धि हुई है। अब देखना यह है कि क्या वर्तमान सरकार जाति जनगणना कराने में सफल होती है, और अगर सफल होती है तो इस जाति जनगणना के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।